सो हाय गाइस, वेलकम टू बीकेएल कोडर्स। तो अगर आपने आज का क्वेश्चन 2116 नहीं किया या फिर नहीं पढ़ा तो लीड कोड पे जाके एक बार उसे पढ़ लीजिए। चेक इफ अ पैरेंथेसिस स्ट्रिंग कैन बी वैलिड। तो आइए समझते हैं आज का सवाल। तो आज का सवाल कह रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है। स्ट्रिंग दे रखी है एस नाम की। हमें एक स्ट्रिंग एस नाम की दे रखी है और हमें बोला गया है कि क्या हम इससे एक वैलिड पैलेंड्रोम बना सकते हैं। क्या हम इस स्ट्रिंग से एक वैलिड पैलेंड्रोम बना सकते हैं। तो वैलिड पैलेंड्रोम क्या होता है बेसिकली कि यार हमारे सारे जो ब्रैकेट्स है वो पैरेंथेसिस के बैलेंस्ड हो। यानी अगर यहाँ पे एक ओपनिंग, माफ कीजिएगा, यहाँ लेफ्ट साइड में एक ओपनिंग ब्रैकेट है और राइट साइड में क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये एक वैलिड पैरेंथेसिस कहलाया जाएगा। यानी हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग लेफ्ट में ऐसे 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 दे रखी है यहाँ, चलिए ये भी चेक करते हैं ये एक स्ट्रिंग है, क्या ये वैलिड पैरेंथेसिस है। तो 0 1 2 3 4 यहाँ। तो अगर हम देखें इंडेक्स 0 पे इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमारे पास इंडेक्स 3 है और इंडेक्स 1 को बैलेंस करने के लिए ये इंडेक्स 2 है। लेकिन इंडेक्स 4 को बैलेंस किया कैसे जा सकता है। इंडेक्स 4 को बैलेंस किया जा सकता है अगर यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट इसके आगे लग जाए। ये हमारा इंडेक्स 4 है, इस पे अगर आगे में एक ओपनिंग ब्रैकेट लग जाता, जबकि इंडेक्स हमारा जो है 5 से 6, सॉरी इसकी लेंथ 5 से 6 हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट लग जाता तो ये एक स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस होती। लेकिन क्योंकि हम इस स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इस स्ट्रिंग में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये जो करंट स्ट्रिंग हमें दे रखी है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि इसमें इंक्लूड करें तो ये बैलेंस्ड आउट होके एक वैलिड पैरेंथेसिस बन सकता है। तो जबकि हम क्वेश्चन में तो हमें ये सब अलाउड नहीं है, हम सिर्फ प्रेजेंट स्ट्रिंग में जो है चेंजेस कर सकते हैं। कोई बाहर से लाके ब्रैकेट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसी में हम चेंजेस कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी में हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं कि यार अगर हमारे इंडेक्स पे मान लीजिए ये हमें दे रखा है, तो एक बार इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक हमारे पास ये लॉग्ड है और स्ट्रिंग है यहाँ 0 1 0 1 0 0, ठीक है। और यहाँ स्ट्रिंग में क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज ये दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारा लॉग स्ट्रिंग का एलिमेंट इंडेक्स पे 0 है तो हम इस वाले इंडेक्स के सेम इंडेक्स पे अगर कोई पैरेंथेसिस है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे एक क्लोज ब्रैकेट है तो हम उसे ओपन ब्रैकेट, पर फिर से समझते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर एक क्लोज ब्रैकेट है तो वहां पे हम एक ओपनिंग ब्रैकेट में उससे बदल सकते हैं। तो जो पहला जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था इससे पहले, उसमें हम इंक्लूड कर रहे थे, तो इंक्लूड नहीं करना है। हमें सेम स्ट्रिंग में कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं इस लॉग्ड स्ट्रिंग की मदद से कि यार ये एक वैलिड पैरेंथेसिस बन जाए। और अगर ये एक वैलिड पैरेंथेसिस बन जाए तो हमें बता देना है कि हाँ ये स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस है, ट्रू रिटर्न कर देना है। और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देना है। नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो हमने क्या देखा कि यार अगर लॉग पे 0 है तो हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। इसी सेम इंडेक्स के पैरेंथेसिस के एलिमेंट पे हम चेंजेस ला सकते हैं। फिर हम जाते हैं इंडेक्स 2 पे, हम देखेंगे यार 1 है, अगर 1 है तो लॉग्ड है, मतलब हम इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते कि हम इसको इस क्लोजिंग ब्रैकेट को ओपन में नहीं कर सकते। अब अगर यहाँ पर ओपन है तो ये ओपन, अब यहाँ पे मतलब अनलॉग्ड है, 0 मतलब अनलॉग्ड, हम इसको चेंज करके क्लोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर एल जो है हमारा 0 है मतलब वो अनलॉक्ड है, और एल यानी मतलब लॉक्ड हमारा स्ट्रिंग 1 है तो मतलब लॉक्ड है। हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते उस इंडेक्स पे स्ट्रिंग के। तो एनीवे आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आई सजेस्ट आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए फिर से लीड कोड पे जाके, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि अब इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में हम कैसे चेंजेस जो है करें कि ऐसा हो पाए। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि यार वैलिड मतलब कौन कौन सी पेरेंट, मतलब कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है। तो यार सबसे पहले तो हमें पता है यार कि अगर यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, कोई एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए यहाँ ओपन हो या क्लोज,
तो यार वो तो कभी भी वैलिड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैलिड हमेशा बैलेंस्ड आउट होना चाहिए कि अगर एक ओपन ब्रैकेट है तो एक क्लोज होना चाहिए। तो अगर एक यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट अगर एक ओपनिंग है एक क्लोज होना चाहिए, ठीक है, पेयर में होने चाहिए। अगर यहाँ पे एक और ओपनिंग है तो यहाँ पे एक और क्लोज होना चाहिए, या फिर यहाँ पे एक ओपन है, यहाँ पे एक क्लोज है, एक ओपन है, एक क्लोज है। तो अगर हम देखें ये पेयर में है, इन शॉर्ट इवन नंबर में होने चाहिए। इन शॉर्ट और इन शॉर्ट करें तो इनफैक्ट इस स्ट्रिंग की लेंथ इवन होनी चाहिए। अगर ये इवन है तो ही हम जो है इसे वैलिड पैरेंथेसिस बना सकते हैं। अगर ऑड दे रखा है तो ऑड का भी केस देखेंगे। तो ऑड दे रखा है, मान लीजिए कि ये 4 है और ये एक पांचवा हमारे पास एक और ब्रैकेट आ गया, लेकिन इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो पहले तो यार यहीं पे ये केस फेल हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। तो यार ऑड, तो अगर ऑड लेंथ है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ऑड लेंथ, ऑड लेंथ है तो यार वहीं से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि भाई ऑड के पास तो हमारा कोई तोड़ ही नहीं है। इवन में तो हम चेंजेस कर सकते हैं एक बार की, चलिए मान लीजिए हमें दे रखा है कि एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो एक ओपन है और एक जो एक क्लोज है और एक ओपन है यहाँ पे, इसमें तो हम चेंजेस कर सकते हैं कि चलिए जो है इनमें से हम एक को क्लोज या ओपन बना के कुछ चेंजेस करके हम इससे वैलिड पैरेंथेसिस बना सकते हैं। लेकिन अगर और दे रखा है तो उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं कर सकते, और बाहर से हम कोई पैरेंथेसिस इंक्लूड कर नहीं सकते, सेम स्ट्रिंग में करना है तो वो तो इसलिए जो है फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि अगर हमारे पास लेंथ भी इवन दे रखा है तो फिर हम आगे की अप्रोच कैसे करें। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक बार ऐसा कर सकते हैं कि स्ट्रिंग में हम देखें कि ओपन, लेफ्ट टू राइट जाकर देखेंगे कि ओपन पैरेंथेसिस कितने हैं। ठीक है, काउंट ले लेंगे ओपन पैरेंथेसिस कितने हैं। तो एक ये हमने स्ट्रिंग यही वाली ले लेते हैं। तो एक हम देखेंगे कि काउंट कितने हैं लेफ्ट टू राइट जाके, और अगर वहां पे जीरो है, जीरो को भी हम ओपन पैरेंथेसिस कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ मतलब लॉग वाली स्ट्रिंग में अब यहाँ 0 1 0 1 0 0 है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि या तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, पहले हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाके इटरेट करेंगे, इंडेक्स 1 पे हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर ओपन ब्रैकेट या फिर जीरो है। तो अगर दोनों में से कोई एक है तो हम काउंट बढ़ा देंगे, काउंट बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली हम काउंट बढ़ाते जाएंगे, और अगर यहाँ पे मतलब कोई और वैल्यू या तो क्लोज वैल्यू आ जाती है, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है तो मतलब क्लोज ही होगी या फिर 1 होगा। अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है और जीरो है या फिर जीरो है तो हम काउंट बढ़ा देंगे, अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है या फिर जीरो है तो काउंट बढ़ा देंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और है तो हम काउंट डिक्रीज कर देंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे क्लोज होगा या तो 1 होगा। तो अगर ऐसा केस है तो हम काउंट माइनस कर देंगे। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि पीछे का रीजन ये है कि अगर हमारे जो क्लोज ब्रैकेट है काउंट करके जब हम एंड तक पहुंचेंगे तो हमारे अगर क्लोज ब्रैकेट है वो ओपन ब्रैकेट से जो है ज्यादा हो जाए, तो यार हमारी एंड वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और बैलेंस आउट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास 2 ओपन ब्रैकेट है और 4 क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो यार हम इसमें कितनी भी चेंजेस करें इससे बैलेंस आउट कर पाना मुश्किल है। तो एक रीजन से हम ये चेक करेंगे कि ऐसा कोई केस बन रहा है। अब हम जो है एक बार इटरेट करके इसको समझते हैं कि कैसे वर्कआउट करेगा। तो आइए हम समझते हैं इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हमारे पास ओपन क्लोज ओपन ओपन ब्रैकेट है और यहाँ पे अपने पास 0 1 0 1 0 0 है। तो हम क्या कह रहे थे कि यार अगर हमारे पास जो है ओपन ब्रैकेट रहेगा, पहले तो हम लेफ्ट टू राइट जब इटरेट करेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे ओपन और जीरो है, ओपन और जीरो है। इसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। और ये क्यों करेंगे, क्योंकि क्योंकि अगर हमारे पास कोई, मान लीजिए हम ये 2 स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये तो वैलिड है ऑलरेडी, ये इनवैलिड एक स्ट्रिंग हो गया हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है,
तो इस जीरो का मतलब क्या था कि ये वाला जो इंडेक्स है ये अनलॉक्ड है, ठीक है। तो हम इसमें चेंजेस करके इसको एक क्लोज ब्रैकेट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। इसको जो है ओपन ब्रैकेट को इस ओपन ब्रैकेट को चेंज करके हम क्लोज ब्रैकेट बना सकते हैं ना। तो हमारी जो फाइनल स्ट्रिंग जो रिटर्न होगी वो एक वैलिड पैरेंथेसिस बन जाएगी। इसलिए जो है हम ओपन या फिर जीरो को सेम कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे क्लोज भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उससे चेंज करके ओपन बना सकते हैं। तो इसीलिए चाहे जीरो हो या फिर ओपन ब्रैकेट हो, हम उसे सेम कंसिडर करके उसका जो है काउंट ले लेंगे, ठीक है, कि कितने काउंट है इसमें। और काउंट अगर हमारा नेगेटिव वैल्यू वैल्यू आ जाता है, यानी जीरो से कम आ जाता है काउंट, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप चाहे कुछ भी करें, हमारे जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स है वो ओपन ब्रैकेट से बहुत ज्यादा है, ओपन ब्रैकेट से ज्यादा है, तो हम बैलेंस आउट उसे कर नहीं पाएंगे, तो हम उसे बैलेंस आउट कर नहीं पाएंगे। तो आइए मतलब एक बार इससे समझेंगे कि कैसे हो पा रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो पहले ये मिटा देते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज करते हैं कि एक तो तो ये हमने एक इवन स्ट्रिंग ले ली। अब अगर हम इस पर देखें, 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स मार्क करती है। अब अगर हम इस पर देखें तो यार इस ओपन को बैलेंस आउट करने के लिए ये क्लोज है इंडेक्स 3 पे, ये 0 इंडेक्स वाले ओपन ब्रैकेट को 3 इंडेक्स वाला इंडेक्स क्लोज कर रहा है, और 1 वाले ओपन ब्रैकेट को 2 वाला जो इंडेक्स है वो क्लोज कर रहा है, ये तो बैलेंस आउट हो गए। लेकिन अब ये कैसे बैलेंस आउट होंगे? ये कैसे बैलेंस आउट होंगे अगर इसका जो है नंबर ज्यादा है? तो इसको हम बैलेंस आउट करने के लिए क्या करेंगे कि राइट से लेफ्ट देखेंगे कि यार अपने क्लोजिंग ब्रैकेट कितने हैं, ठीक है। राइट टू लेफ्ट क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट ले लेंगे और देखेंगे कि यार क्या ओपन ब्रैकेट जो है हमारे वो इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर तो ओपन ब्रैकेट ज्यादा हो जाएंगे तो हम वापस से इसको बैलेंस आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस केस में जो हम क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए फंस रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे तो हम चेंजेस नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम सिर्फ जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि ओपन सिर्फ जीरो पे चेंज हो रहा है, ठीक है। और क्लोजिंग के लिए जो है हमने देखा कि क्लोजिंग वाला चेंज हो रहा है इस राइट टू लेफ्ट से। तो यार इसकी क्लियरिटी हम एक बार फिर से लेंगे एक और एग्जांपल से, आई थिंक ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो यार जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो हम ओपन के लिए चेक कर रहे थे कि अगर ओपन ब्रैकेट यहाँ पे कितने हैं, ठीक है। अगर तो ओपन ब्रैकेट का जो काउंट है हमारा, ओपन ब्रैकेट का काउंट नेगेटिव चले जाता है, ओपन ब्रैकेट अगर नेगेटिव जाता है मतलब कि यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट बहुत सारे हैं और वन भी है उनके साथ, समझ रहे हो, वन भी है, मतलब हम उनमें चेंजेस करके उससे कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब उसे ओपन में कन्वर्ट करके हम बैलेंस आउट नहीं कर सकते। अगर यहाँ नेगेटिव जा रहा है मतलब अगर हम देखें फिर से कि दो क्लोजिंग है, तीन जो है हमारे सॉरी दो ओपन है और तीन क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हम काउंट करें कि एक ओपन माइनस करें इस काउंट में से क्लोज क्लोज को, तो अगर हम देखें -3 2 -1 हो रहा है तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब यार क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे ज्यादा है इसमें, तो हम इसको बैलेंस आउट नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमारा ये लॉग भी है 1 1 1, अगर इस कंडीशन में देखें तो अगर 1 नहीं भी है तो भी हम इसे बैलेंस आउट नहीं कर सकते। तो ये जो है ये चेक करने का रहेगा। और सेम हम चेक करेंगे एक बार राइट टू लेफ्ट से हम चेक करेंगे कि क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए, कि क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए चेक करेंगे काउंट, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग ब्रैकेट का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, क्लोजिंग ब्रैकेट का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, उसका मतलब ओपन ब्रैकेट बहुत ज्यादा है, तो फिर बैलेंस काउंट कर पाना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे वहीं से। और अगर दोनों कंडीशन मीट हो जाती है, दोनों पॉजिटिव में है, तो जो है हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो यही था एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये मेथड यूज करने का। तो आइए हम देखते हैं एक बार इसको पूरी तरीके से इटरेट करके कि काउंट वगैरह देख के कि कैसे बैलेंस आउट होगा। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो यहाँ पर हम आई ले लेते हैं और चेक कर रहे थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे कि ओपनिंग ब्रैकेट या फिर जीरो है, क्योंकि अगर वहां पे
जीरो है तो हम उसे चेंज तो कर सकते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ जीरो है, तो यहाँ पे जीरो है तो काउंट अपना जो है +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग तो नहीं है, 1 है, तो जीरो भी नहीं है। यहाँ पे ओपन यहाँ जीरो है, जी हाँ, यहाँ पहले तो यहाँ इंडेक्स 1 पे, यहाँ पे -1, और यहाँ पे फिर हम यहाँ गए, यहाँ हमने देखा कि ओपन या फिर जीरो है, जी हाँ जीरो है, और ओपन तो है ही। तो यहाँ पे हमने देखा, फिर यहाँ गए, यहाँ देखा कि ओपन या जीरो है, नहीं यहाँ क्लोज है -1, यहाँ देखा ओपन या जीरो है, हाँ यहाँ पे जीरो है तो +1, तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ चले गए, फिर यहाँ हमने देखा कि ओपन या जीरो है, जी हाँ जीरो है, तो इन शॉर्ट ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो रिटर्न हमारे पास 2 आता है जो कि ग्रेटर देन जीरो है। यानी कि यहाँ पे जो है हमारे जो अपने क्लोजिंग ब्रैकेट्स है वो सारे जो है बैलेंस्ड आउट हो जाएंगे, अंडर है वो, मतलब ज्यादा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम राइट टू लेफ्ट एक बार देखेंगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, चेक करेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट्स के लिए, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट्स के लिए और जीरो के लिए। तो यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ जीरो है, जी हाँ, तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ जीरो है, जी हाँ, तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ जीरो है, क्लोजिंग ब्रैकेट है पर जीरो नहीं है तो 1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है, यहाँ जीरो है, तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन जीरो है तो 1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ जीरो है, क्लोजिंग ब्रैकेट है लेकिन जीरो नहीं है, तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ जीरो है, जी हाँ यहाँ पे है, तो हमारे पास रिटर्न आ जाता है अपना 1+1+2 3 4 6 टोटल रिटर्न आ जाता है। तो ये भी हमारा पॉजिटिव में आया। मतलब इसका क्या हुआ, तो पहला तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे बैलेंस आउट कर सकते हैं, ठीक है, हम इसे बैलेंस आउट कर सकते हैं। और दूसरा मतलब ये हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो हमने ओपन ब्रैकेट पे जीरो चेक किया, ओपन ब्रैकेट पे जीरो चेक किया, उससे हमें ये पता चला कि अगर बाय चांस हमें यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट रिक्वायर्ड होगा तो हम वहां से क्योंकि वहां पे अनलॉक्ड है तो हम उसे चेंज करके कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उसे चेंज करके क्लोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम राइट टू लेफ्ट गए तो हमें क्या पता लगा कि अगर वहां पे क्लोजिंग ब्रैकेट है और जीरो है और हमारी रिक्वायरमेंट रही एक ओपन ब्रैकेट की, तो हम उसे ओपन ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 एनालिसिस के बेस पे हमने एक कोड डेवलप कर दिया। हमने क्या किया कि सबसे पहले जो हमारी कंडीशन थी वहां पे हमने चेक किया कि यार क्या वो पूरी स्ट्रिंग इवन है, अगर इवन नहीं है तो बात तो वहीं खत्म हो गई, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। उसके बाद पहले हम लेफ्ट टू राइट गए, वहां पे इटरेशन किया कि ओपन ब्रैकेट है या नहीं, तो काउंट बढ़ा दो, और अगर नहीं है तो काउंट घटा दो, काउंट बढ़ा दो, काउंट घटा दो, ऐसे ऐसे करते हमने लेफ्ट टू राइट देखा। फिर हम राइट टू लेफ्ट गए, सॉरी राइट टू लेफ्ट गए ये दूसरे लूप में। फिर अगर ऐसा हुआ और यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो यहीं से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा कि भाई अपने ओपन ब्रैकेट्स का नंबर जो है ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो हम तो बैलेंस आउट नहीं कर पाएंगे, तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हाँ ये तो वैलिड स्ट्रिंग है। आई होप आपको सोल्यूशन आज का समझ आया होगा गाइस, थैंक यू सो मच।